बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। किसी भी जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जहाँ और भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। कभी कहा जाता है ईपीएस इंपॉर्टेंट है, कभी कहा जाता है जो है इसका हाई लो इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड इसका इंपॉर्टेंट है कंपनी का या कंपनी का फंडामेंट। तो हर चीज़ जो है कंपनी की, यानी जब आप किसी कंपनी के अंदर जब कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उससे पहले जो है वो हर चीज़ जो है प्रॉपर देखनी पड़ती है कि वो कंपनी जो है इन पैरामीटर्स पर पूरा उतरती भी है या नहीं उतरती। जब कंपनी इन पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरती और हम वो स्टॉक खरीद लेते हैं तो अल्टीमेट फिर उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, उसका रिज़ल्ट निकलता है लॉस, यानी हमें नुकसान होता है और फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं और स्टॉक मार्केट को भी कोसते हैं। इसके साथ साथ जो है हम दूसरों को भी फिर उल्टे पुल्टे मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, इससे तो हमेशा नुकसान होता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अल्लाह के बंदे, जब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान हुआ तो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले क्या आपने स्टॉक को स्टडी किया भी था या नहीं। अगर आपने एक कंपनी ख़रीदी है और वह कंपनी बंद हो गई है तो इसमें जो है वो कंपनी का कसूर है या आपका कसूर है। ये क्या आपने कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखी थी या नहीं देखी थी। डेब्ट टू इक्विटी रेशो से क्या पता चलेगा आपको। डेब्ट टू इक्विटी रेशो से आपको पता चलेगा कि कंपनी पर कर्जा कितना है। क्या कंपनी का कर्जा उसके एसेट से, उसके इक्विटी शेयर से ज़्यादा तो नहीं है कहीं। क्या कंपनी फ्यूचर में जाके बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी कुछ कमा रही है या सारे ही कर्जों में जो है वो दे रही है और आमदनी कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार क्या होता है कि जब जो है वो कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, डेब्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर फाइनली फिर यही होता है कि जब आप कर्जा ना देंगे तो बैंक वाले आके आपकी कंपनी जो है वो कब्जे में कर लेते हैं, सारे एसेट्स काबू में कर लेते हैं और उन्हीं एसेट्स को, उन्हीं सारे इक्विटी शेयर्स को बेचकर बैंक तो अपना पैसा पूरे कर लेगी। तो नुकसान किसका होगा। नुकसान भाई आप लोगों का ही होगा। तो इसलिए जो है ख़ास तौर पर अपने इस चैनल में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो है फाइनेंशियल लिटरेसी देता रहता हूँ, जहाँ मैंने और चीज़ों के बारे में आपको बताया। तो आज इसीलिए ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया कि डेब्ट टू इक्विटी रेशो को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कम से कम ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कहीं ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका कि लोगों के बहुत से पैसे डूब गए। वो इस वजह से नहीं कि कंपनी का शेयर नीचे आया, बल्कि इस वजह से कि कंपनी ही गायब होगी। एक हवाई कंपनी चल रही, उसका शेयर चल रहा, पीछे कारोबार ही कोई नहीं और अल्टीमेट क्या हुआ, कंपनी बंद होगी, डिफॉल्टर में आ गई। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसी स्टॉक मार्केट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है psx.com.pk, आप इसमें जाकर जो डिफ़ॉल्टर्स कंपनी की लिस्ट है आप चेक करें, वहाँ पर आपको कई जो है वो कंपनियाँ नज़र आएंगी। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह के बंदे, अगर स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिवाय इसके कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर देखें, तो सोशल मीडिया पर एक माफिया बैठा हुआ है जो किसी भी स्टॉक को हवा देकर ऊपर उठा लेता है और एकदम जब उसको गिराता है तो आप लोगों का नुकसान होता है। आप उस तरह की ट्रक की बत्ती के पीछे ना भागें, बल्कि प्रॉपर स्टडी करके फिर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो, इसमें दो चीज़ें, एक होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी। डेब्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। डेब्ट किसे कहते हैं। डेब्ट का मतलब होता है जो कंपनीज के ऊपर जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग डेब्ट कहते हैं। डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, ठीक है, और इनको हम लोग इकोनॉमिक के टर्म में लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है। ये अब जो कर्जे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कर्जा जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और दूसरे कर्जे को कहते हैं लॉन्ग टर्म, यानी जो एक साल से पहले जो कंपनी ने कर्जे फौरी तौर पर वापस कर देने हैं, दे आर कॉल्ड द शॉर्ट टर्म। जो थोड़े लंबे अरसे के लिए होते हैं उनको हम लोग लॉन्ग टर्म भी कहा जाता है।
अब जो लॉन्ग टर्म कर्जे होते हैं, जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं तो उसमें ख़ास तौर पर जो नॉन करेंट जो लायबिलिटीज़ का जो पोर्शन होता है वो लॉन्ग टर्म कर्ज़ों को शो कर रहा होता है, और इसी तरह जो करंट लायबिलिटी का जो खाना होता है उस फाइनेंशियल लिस्ट में वो आपकी शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं वो उसको शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ किसी भी एक कंपनी की, कहाँ पर आपको ये पोर्शन नज़र आएगा। अब ये जो चीज़ होती है ये डेब्ट होती है, उसका कंपनी पर कर्जा होता है जिसको हम लोग डेट कहा जाता है। ये ठीक है, डेट का मतलब हमें समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो उसके लोन्स होते हैं। और इसके अलावा जो है डेब्ट टू इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो ख़ास तौर पर नंबर वन जो कंपनी के जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब कंपनी ने स्टार्ट किया तो आपको पता है जब कोई कंपनी पब्लिक यानी लिस्टिंग करती है तो वो अपने आप को पब्लिक में जाते हुए आईपीओ एक डिक्लेयर करती है। किसी कंपनी का आईपीओ जो है वो 30 रुपये का होता है, किसी का 35 रुपये का, किसी का 100 रुपये का। अब एक तो होता है आईपीओ की कीमत, और फिर इसके साथ क्या होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रही है। 35 अगर आईपीओ का रेट है तो 35 रुपये, अगर 1 करोड़ शेयर वो कंपनी जो है वो अपने जो है शेयर होल्डर्स को दे रही है तो आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा शेयर कैपिटल। ये भी उस इक्विटी का जो हिस्सा होता है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने डेब्ट को देखा, अब इक्विटी को देख रहे हैं। तो इक्विटी का जो पहला पोर्शन होता है वो शेयर कैपिटल होता है, और शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया जो कंपनी अपनी आईपीओ से हासिल करती है, जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है, जो पैसा इकट्ठा करती है, उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कंपनी के पास जो पहले से उसने रिजर्व संभाले हुए हैं, कोई पैसा इकट्ठा किया हुआ है, या कंपनी ने जो आपको जो है ना उसकी आमदनी हुई जो है 10 रुपये पर शेयर और उसने आपको 3 रुपये डिविडेंड के हिसाब से दिया, 7 रुपये कंपनी ने रिजर्व के तौर पर जो है फी शेयर अपने पास रख लिया, तो ये कंपनी के पास जो है वो रिजर्व होता है। ये यानी उसने जो पैसा बचा के रखा हुआ है उसको भी हम लोग इस इक्विटी में शामिल करते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है कंपनी के कुछ वारंट्स होते हैं। वारंट्स का मतलब होता है कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट्स टाइप होते हैं, वो भी कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को देती है, उससे भी पैसा जनरेट करती है। तो इन तीनों चीज़ों को यानी शेयर कैपिटल को, रिजर्व सरप्लस को और इसके अलावा वारंट्स को, इन तीनों को मिला के ये बन जाती है इक्विटी। ठीक है, अब इस टोटल इक्विटी को हम क्या करते हैं, जब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकाली जाती है तो हम डेब्ट को ऊपर रखते हैं नोमिनेटर में, यानी तकसीम करते हैं डेब्ट को ऊपर, और जो है वो टोटल इक्विटी को नीचे डिवाइड करते हैं। तो जब हम इस टोटल जो है डेब्ट को यानी टोटल लाइबिलिटीज़ को, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट को, जब इस टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी, वो हमें बताती है कि ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। आप इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, आप इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास यानी किसी कंपनी के पास जो टोटल डेब्ट है यानी जो टोटल कर्जा है, उसका टोटल कर्जा जो है वो 100 रुपये है, और उसकी जो है टोटल इक्विटी जो है वो 40 रुपये है, तो यानी उसके पास जो आमदनी है वो 40 या 50 रुपये कर देते ताकि तकसीम करना आसान हो जाए। तो 100 रुपये कर्जा, 50 रुपये उसकी आमदनी, जो टोटल उसके इक्विटी है 50 रुपये है, तो 50 रुपये में आप मुझे बताएं कि वो कंपनी खसारे में जाएगी या क्या होगा उस कंपनी का। कर्जा जो है वो आमदनी से बढ़ा हुआ है, टोटल इक्विटी से जो उसकी वर्थ है यानी उसकी जो टोटल पैसा उसके पास इकट्ठा हुआ है उससे उसका कर्जा डबल है, तो वो कंपनी किधर सर्वाइव करेगी? डेफिनेटली वो कंपनी लूज़ करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि इस डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में ख़ास तौर पर जिन कंपनी की जो रेशियो है वो 1 से कम आए वो फिर भी कदरे बेहतर है। 1 से कम का मतलब क्या होता है, इसको भी मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। अगर किसी कंपनी के पास जो टोटल डेब्ट है यानी टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 100 बिलियन की है, और उसके पास जो टोटल इक्विटी है वो है 150 की, यानी 150 बिलियन की उसके पास टोटल इक्विटी है। अब 100 बिलियन को आप 150 बिलियन से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.67, यानी ये 1 से लेस देन है, 1 से कम है, इसका मतलब है ये गुजारा है कंपनी। ठीक है, जो आइडियल कहा जाता है, जो आइडियल कंडीशन है वो 0.5 से भी नीचे जो है ये पोजीशन होनी चाहिए।
कंपनी जो है वो कर्जे लेती है, इसमें कोई शक नहीं, कंपनी कर्जे लेती है, लेकिन जो है इतना कर्जा कंपनी ना ले कि वो उसका डेब्ट जो है वो इक्विटी से बढ़ जाए, और इस सूरत में क्या होता है, कंपनी फिर आखिरकार डेड हो जाती है। मैंने आपकी जो है ना आसानी के लिए कुछ अपनी कंपनीज का भी डाटा निकाला है, ख़ासतौर पर आसानी से आपको बताता हूँ, बजाय इसके कि आप फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट्स पढ़ें, आप सिंपल जो है आप investing.com जो है वो वेबसाइट आप जानते होंगे, आपने ऐप भी डाली होगी, उससे भी आप उसकी मदद ले सकते हैं। कुछ का डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल फौजी फूड्स के बारे में आजकल बहुत पूछा जाता है कि फौजी फूड का शेयर बहुत गिरा हुआ है, हमें ये शेयर ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो फौजी फूड्स का भी जब मैंने इसी तरह इसके टोटल डेब्ट को और इसके टोटल एसेट्स वगैरह कितने हैं, इसकी कितनी वर्थ है इसका जब मैंने डाटा निकाला, तो जो रीडिंग मेरे सामने आई है वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल में लिखें कि टोटल डेब्ट टू इक्विटी और फौजी फूड्स, तो आपको आसानी के साथ वो investing.com से जो है वो डाटा मिल जाएगा। जैसे मैंने निकाला तो फौजी फूड्स का मेरे पास आया जो टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है, क्योंकि ये कंपनी 5 साल से लॉस में जा रही है, और अभी भी सोशल मीडिया में जो है ना बड़े बड़े जो हमारे फिलोसफर हैं वो कहते हैं इसका शेयर उठा लो, इसका शेयर उठा लो। अल्लाह के बंदे क्यों उठा लो शेयर, आप पहले चेक तो करें कि इसकी क्या पोजीशन है। तो फौजी फूड को जब मैंने देखा तो तकरीबन 15,830.59 मिलियन के करीब जो है इसके टोटल जो है ना इसके लाइबिलिटीज़ हैं, टोटल लोन है। और इसका जो है अगर कंपैरिजन किया जाए इसके जो है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी के साथ, तो वो सिर्फ 12,152.81 मिलियन के करीब इसके जो है टोटल इक्विटी। कर्जा जो है वो तकरीबन 15 मिलियन का, और जो है ना 15,000 मिलियन का, और जो है इसके अलावा इक्विटी सिर्फ 12,000 मिलियन की। और ज़्यादा आप तकसीम ना भी करें, आप सिंपल एसेट्स को इस जो है लोन के साथ जो आप डिवाइड करके देख लें कि लोन कितना है और इसके टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है, तो आपको लोन ज़्यादा नज़र आएगा, एसेट कम नज़र आएगा। तो क्या आपके पास इतने फालतू पैसे हैं कि आप इस कंपनी को देंगे, तो कंपनी आपके पैसों से कर्जा उतारे तो आपको कमा के क्या देगी फिर कंपनी। तो खुदा का वास्ता ऐसी कंपनी में ना इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपको लॉस हो रहा हो। इसी तरह कुछ और कंपनी की भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आजकल जो है साजियो जो है, साजगार इंजन जो है वो कंपनी जो है ऑटोमोबाइल की, तो उसमें अगर आप लोग देखें तो उसकी पोजीशन फिर भी कदरे बेहतर है। जैसे उसका जो है टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 1486.47 मिलियन, और इसको आप लोग टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करें तो 2544.49 मिलियन, ठीक है। यानी फिर भी लाइबिलिटीज़ जो है वो कम है और इक्विटी रेशो जो है, जो टोटल इक्विटी है वो ज़्यादा ये गुजारा है, और ये तकरीबन 0.58 इसकी परसेंटेज बनती है। फिर इसी तरह अटक रिफाइनरी की बात की जाए तो इसके डाटा आपको नज़र आ रहा है 66733.89, ये टोटल इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, और इसके जो टोटल इक्विटी है वो 106413.9, इसको मिलियन का है या बिलियन का है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट मिलियंस में ही होगी ये, तो आप इसको देख लें। यानी बहुत अच्छी इसकी इक्विटी बहुत है और लोन इसमें बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसकी भी रेशियो 0.62 आती है, तो बहरहाल कदरे बेहतर है ये। और इसी तरह आखिरी जो कंपनी है वो हेस्कोल को अगर आप लोग देख लें तो फिर जो है ना आपको भी अंदाज़ा होगा कि हमें इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका जब मैं डाटा चेक कर रहा था तो तकरीबन 80,212.26 मिलियन इस पर लाइबिलिटीज़ हैं, और टोटल फिलहाल जो आमदनी है इक्विटी जो शेयर होल्डर की जो प्राइस है वो 78,433.77, और इसकी रेशो जो है वो 1.022, यानी कि कंपनी फिलहाल जो है पल्लू जो है वो कर्जे उतार रही है, और यानी इतने कर्जा भी ऊपर चढ़ा हुआ है और पैसा भी कम है ये। तो ये investing.com से मैंने डाटा निकाला हुआ है, तो आप लोग भी हर कंपनी को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा का वास्ता है, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में नहीं पता तो किसी को गलत मशवरा भी ना दें। आपने गलत मशवरा दिया, एक टाइम था लोगों ने जो है वो सिल्क बैंक का मशवरा देना शुरू किया कि सिल्क बैंक के शेयर खरीदें, वो MCB खरीद रहा है, फलाना खरीद रहा है, जबकि वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में मौजूद था। तो कई लोगों ने लाखों रुपए वहाँ पर लगाए और उनका सारा पैसा डूब गया। तो खुदा का वास्ता है, अगर आप लोगों को फाइनेंशियल्स का, इन चीज़ों का नहीं पता, तो वैसे ही हवा में किसी शेयर के बारे में मशवरा ना दिया करें। हो सकता है आपके किसी एक मशवरे से किसी का लाखों का नुकसान हो, अगले को हार्ट अटैक हो जाए, अगला मर जाए, स्वाय और नुकसान किसका, यानी आपने जो गलत मशवरा दिया। तो मशवरा देना जो है किसी मुसलमान को ये एक इमानत के तौर पर ही समझा जाता है। तो इसलिए जो है अच्छे मशवरे दें। अगर आपको समझ है तो आप किसी को मशवरा दें कि ये शेयर ख़रीदें या शेयर ना ख़रीदें।
और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी फंडामेंटल्स को पहले देखकर फिर किसी स्टॉक में पैसा डाला जाता है। तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ इतना ही है कि जो है अच्छा मशवरा जो है वो दिया जाए, ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको फाइनेंशियल लिटरेसी हो, आपको थोड़ी सी समझ बूझ आ जाए, बजाय इसके कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालें, आपका सारा पैसा डूब जाए और जो है ना आप मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुबतला हो जाएं और स्टॉक मार्केट को भी कोस करें। ऐसा ना करें। तो आखिर में जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे आप को जो है नहीं चैनल सब्सक्राइब करने में कोई मसला है तो आप सिंपल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप समझते हैं कि अगर ये कोई और मेरा भाई वीडियो देखेगा तो उसका कुछ बेहतरी उसमें आ सकती है, तो लाजमी इसको शेयर करें। और ये यानी एक आपका जो है ना फ़र्ज़, यानी आप अपने आप को फ़र्ज़ समझ लें कि अच्छी बात को शेयर करना भी एक फ़र्ज़ है। आप नेकी समझ कर इसको शेयर करेंगे, हो सकता है कोई और नुकसान से बचेगा तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।